Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Claret. आप सभी का MDN स्कूल, MDN और MDM पब्लिक स्कूल की क्लास की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो हमारा चैप्टर चला हुआ है क्लास +1 हिस्ट्री, चैप्टर का जो नाम है बेटा वो क्या है? इस्लाम का उदय एवं विस्तार। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर 5। हमने कल इसका 4 पार्ट पढ़ा था और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ी थी जो हमको भी नहीं थी। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। और जब पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे आप, इसमें पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे आपकी इस्लामिक राज्य के उत्थान से शहरीकरण को कैसे बल मिला, अर्थात जो इस्लामिक राज्य था, जब इस्लामिक राज्य का डेवलपमेंट होने लगा तो उसका जो शहरीकरण था उसको कैसे बल मिला। इसके लिए आप देखते हैं इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले, जो इस्लामिक राज्य है उसकी स्थापना से पहले, इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में, जो अरब का क्षेत्र था, इसको अंडरलाइन करें, इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में मात्र कुछ ही स्थान ऐसे थे। उसका कहने का क्या है कि जब इस राज्य की स्थापना हुई उससे पहले जो अरब क्षेत्र था उसके अंदर कुछ स्थान ऐसे थे। कैसे थे? जिन्हें नगर या शहर, जिसने नगर या शहर का नाम दिया जा सके। फर्स्ट लाइन कंप्लीट, दैट इज द, याद समझ आ गई बेटा? क्या पूछा था? क्या उसने बताया कि इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें नगर या शहर का नाम दिया जा सके। इसी तरह की स्थिति नवविजित, जो ये स्थिति थी यह नवविजित क्षेत्रों की थी। किसकी थी? नवविजित। नवविजित का दैनिक स्टूडेंट कोई अर्थ बताएगा? हमने नवविजित वर्ड पहले भी आया था वीडियो पार्ट 3 या 4 में। उसका अर्थ था जन्नत। नवविजित क्षेत्रों की थी। इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से विकसित हुई। उसने क्या कहा? जब ये काल चलता आया तो समय चल रहा था, तो इस समय क्या हुआ, जो शहरीकरण था उसकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेजी से चल रही थी, अर्थात वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा था। और जो उसका कार्य करने का प्रोसेस था वो भी बड़ी तीव्र गति से हो रहा था, जिसके कारण संपूर्ण साम्राज्य में भिन्न भिन्न स्थान, जिसके कारण जो संपूर्ण साम्राज्य था इस्लाम, तो उसके भिन्न भिन्न स्थानों में जो भिन्न भिन्न स्थान थे वो शहर के रूप में विकसित हो गए। किसके? शहर के रूप में। पता लग गया? इसके लिए मुख्य रूप से 3 कारण जिम्मेदार हैं। उन्होंने क्या कहा, जब ये विकसित तो हो गए बेटा, और इसके लिए उन्होंने पूछा भी कौन कौन उत्तरदायी होगा, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए 3 कारण जिम्मेदार थे। इनका वर्णन आप इस प्रकार पढ़ेंगे, राइट? इनका वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट है नए शहरों की स्थापना का पहला कारण। जब नए शहर स्थापित किए गए बेटा, उसका पहला कारण था सैनिक अभियान। सैनिक जो अभियान थे उनको चलाना था, जिसके तहत सैनिकों को समूह में रखकर, अर्थात जो नए शहर थे स्थापना, उनका पहला मुख्य कार्य क्या था? सैनिक अभियान चलाना था। सैनिकों को समूह बनाना, समूह में रखकर उन्हें वहां स्थायी तौर पर बसा दिया जाता था, अर्थात उनके समूह बना दिए जाते थे, तंबू बना दिए जाते थे और इकट्ठे कर कर वहां पर उनको बसा दिया जाता था, अर्थात उनको रहने की जगह दे दी जाती थी। तत्पश्चात ये किसी भी सैन्य अभियान का आधार स्थल बनते थे। क्या बनते थे? उसके बाद जब ये बस जाते थे उसके बाद ये किसी सैन्य अभियान समझते हो, कोई सैनिक अभियान है, कोई भी हमने एकदम ऑर्डर मिल जाता है काम करने का, लड़ाई करने का, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बाद जब वो वहां पर रहने लग जाते थे, बस जाते थे, उसके बाद ही वो सैन्य अभियान का आधार बन जाते थे। विजय के उपरांत ये फौजी शहर प्रशासन का केंद्र बिंदु बन जाते थे। जब ये विजय के बाद उपरांत क्या, जो फौजी थे वो शहर का क्या बन जाते हैं? प्रशासन का एक केंद्र बिंदु भी बन जाते हैं,
जब इस्लामिक राज्य की बात आती है बेटा, इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद जो व्यापार था, अर्थात इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद व्यापार का बहुत अधिक विकास हुआ। जो व्यापार था मैंने बताया आपको, वो डेली दिन प्रतिदिन महीनों में सालों में बढ़ता चला गया। व्यापार के लिए नए केंद्र स्थापित हुए, अर्थात उन्होंने क्या किया, व्यापार के लिए बहुत सारे अलग अलग केंद्र बनाने शुरू कर दिए। अर्थात जगह जगह उन्होंने अपने बिजनेस का प्रचार किया और अपने बिजनेस में आगे बढ़ते गए, व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापारिक मार्गों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सराय इत्यादि की स्थापना हुई, और जो व्यापारिक रास्ते थे, जिन रास्तों के जरिए व्यापार करते थे, अर्थात जो व्यापार का सामान था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, उनके बीच में सराय की स्थापना हुई। सराय समझते हैं, चुंगियां का एक टैक्स कर वगैरह बना दिए, उसके लिए उनकी स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की, जिसके फलस्वरूप ये स्थान व्यापारियों के लिए पहले अस्थायी आवास धीरे धीरे स्थायी आवास बन गए। अर्थात उन्होंने क्या कहा, जब शुरू में जब व्यापारी मार्ग के रास्ते से अपना बिजनेस व्यापार करने लगे, तो शुरू में क्या हुआ, ये तो अस्थायी निवास थे। क्या थे बेटा, अस्थायी निवास। क्यों, उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था, व्यापार करने के माध्यम से आते हैं, और धीरे धीरे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो उसके बाद वही जगह उनकी क्या बन गई, स्थायी आवास में बन गई, अर्थात वो वहां के निवासी बन गए। बाद में इन शहरों ने, बाद में क्या हुआ, इन शहरों का आपस में व्यापार के कारण, बाद में इन शहरों का आपस में व्यापार के कारण संपर्क भी जुड़ गया। वो तो जुड़ना था, आपको पता है, हम जहां पर बिजनेस करते हैं, अगर हम कोई व्यापार करना शुरू करते हैं, हम जिस जगह जाते हैं वहां पर आपस में बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, नेचुरली बात है, हम बात कर लेते हैं, कोई दोस्त मिल जाता है, कोई आदमी मिल जाता है, उसको अपना फ्रेंड बनाने करते हैं। और हमने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, वहां पर जाकर अपने फ्रेंड सर्कल व्यापार बढ़ाना शुरू किया, और आपस में क्या हुआ, उनके संपर्क और उनके लिंक भी जुड़ गए। इसी तरह के शहरों में नवा शहर, जो इस तरह के शहर थे उनके अंदर बेटा नवा शहर, गजनी, कस्तूनिया इत्यादि का नाम आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं जो उसके अंदर शहर जुड़े हैं उनके क्या क्या नाम हैं। नवा शहर, गजनी और कस्तूनिया। कस्तूनिया के बारे में आप सुना होगा आपने, कस्तूनिया की संधि भी हुई थी 1815 के आसपास, उसमें उन्होंने इन तीनों शहरों के नए नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं बीबिन, थर्ड जो इसका पॉइंट है, बीबिन खलीफा। बीबिन खलीफा में जो बीबिन खलीफा तथा राजवंशों ने, बीबिन खलीफा तथा राजवंशों ने, खलीफा कौन होते हैं बेटा, उत्तराधिकारी। कौन होते हैं, उत्तराधिकारी। तो राजवंशों ने अलग अलग स्थानों को महत्व दिया। वो कहने लगे जो भी खलीफा हैं वो राजवंश है, उनको क्या है, अलग अलग स्थानों का महत्व दिया, अर्थात उनको बताया कि ये स्थान कौन कौन से हैं और कैसे कैसे ये डेवलपमेंट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुछ पुराने उजड़े हुए नगरों का, जो कुछ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो कुछ पुराने उजड़े हुए नगरों का पुनः विकास हुआ, अर्थात जो नगर फेल हो गए थे, अर्थात उजड़ गए थे, बर्बाद हो गए थे, पुनः उनका दोबारा से विकास होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, जबकि कुछ नए नगर अस्तित्व में आए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नगर तो विकास तो हो गया और पुनः भी हो गया, तो उसके बाद कुछ नगर अस्तित्व में आने लगे। उदाहरण के तौर पर कौन सा वंश था, अब्बासी वंश। कौन सा था, अब्बासी वंश। आप लोगों ने अब्बासी वंश के बारे में सुना होगा कि अब्बासी वंश क्या है। अब अब्बासी वंश की बात करते हैं। अब्बासी वंश बेटा उसको कहते हैं, अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद, जनसंख्या पहले ही हजारों में थी। उन्होंने क्या कहा, जो अब्बासी वंश है उसकी राजधानी कौन सी थी, बगदाद, और जिसकी आबादी जनसंख्या पहले ही हजारों में थी। जो अब्बासी वंश है ये कब का था, ये जो वंश है 750 ईस्वी पूर्व, 750 ईस्वी में
उम्मयद वंश की समाप्ति, उम्मयद वंश की तो समाप्ति हुई और अब्बासी वंश की स्थापना। अर्थात ये जब वंश आया तो इसने क्या हुआ, उम्मयद वंश को तो खत्म कर दिया। किस कौन से वंश को? 720 जब स्थापना हुई, उम्मयद वंश को तो समाप्त कर दिया और कौन से वंश की स्थापना हुई? अब्बासी वंश की। 750 में, ये 720 लिखा हुआ है लेकिन ये 750 ईस्वी आना चाहिए, क्योंकि जो बुक में 720 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सही क्या है? 750 ईस्वी। बुक में ये 720 लिखा हुआ है लेकिन उस समय नहीं थी। जब उम्मयद वंश का समापन हुआ तो उस समय ईस्वी थी 750 और अब्बासी वंश की स्थापना हुई। इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक, कितने तक? 2 शताब्दियों तक राज किया। अब्बासी पैगंबर, अब्बासी जो पैगंबर थे वो मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। जब इनकी गतिविधियां चलती है उसमें मुख्य केंद्र खुरासान था और इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? बगदाद। अब्बासी शासकों में मक्का व मदीना के लोग, जो अब्बासी लोग थे, जो मक्का व मदीना के लोगों को एक अधिक महत्व देते थे। क्यों? उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम को पुनः स्थापित करने की भी बात कही थी। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर अल मेहदी हसन उत्तराधिकारी की शासन। अब्बासी काल में मुख्य परिवर्तनों का वर्णन भी किया गया था। अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद की जनसंख्या पहले ही हजारों में थी, परंतु राजधानी बनने के बाद, जब राजधानी बन गई उसके बाद 5 दशकों में, जब 5 दशकों में जो इसकी जनसंख्या थी लगभग 10 लाख के ऊपर पहुंच गई। देखो राजधानी में उस समय थी, 5 दशकों में उसकी जनसंख्या कितनी पहुंच गई बेटा? 10 लाख से ऊपर पहुंच गई। इसी तरह की स्थिति में दमिश्क, इस्फहान तथा समरकंद जैसे शहरों की हुई। इसी तरह जो ये शहर के नाम दिए गए हैं बेटा, दमिश्क, ये शहरों के नाम हैं जिनकी संख्या 10 लाख के आसपास पहुंच गई थी। संख्या पहुंच गई थी। हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं इसी को। आपको पता है चला हुआ है इस्लाम का उद्यम विस्तार, चैप्टर 4 है ये हिस्ट्री का +1 क्लास का, और हमने पढ़ा है कि इस्लाम के राज्य के उत्थान व शहरीकरण के बारे में इसके बीच में एक बात आई थी अब्बासी वंश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब्बासी वंश। ये उम्मयद वंश की समापन के बाद इसकी स्थापना होती है। बुक में ये 720 दिया होता है लेकिन इसका सही फिगर है 750 ईस्वी। कुछ बुक्स में 720 दिया हुआ है लेकिन इसको 750, सभी विद्यार्थी 750 कर ले बेटा इसको। ये 750 ईस्वी की बात है जैसा कि लिखा भी गया है। देखो इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले, देखो ये वैसे याद हो गया, इस्लामिक राज्य की स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें नगर या शहर का नाम दिया गया है। दैट्स क्लियर? ओके। इसी तरह की स्थिति नव विजित क्षेत्रों की थी। जब इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से विकसित हुई। क्यों हुई? जैसे कि शहरीकरण में वो बिजनेस के माध्यम से वो संपर्क बनाते गए और अपना डेवलपमेंट भी विस्तार होता रहा, जिसके कारण संपूर्ण साम्राज्य में भिन्न भिन्न स्थान शहरों के रूप में विकसित हुए। इसके लिए मुख्य रूप से 3 कारण जिम्मेदार थे। इसका वर्णन इस प्रकार है। क्या है बेटा? इसका कारण पढ़ते हैं अभी। नए शहरों की स्थापना का पहला कारण था सैनिक अभियान। जब सैनिक अभियान की बात आती है यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, सैनिक अभियान बनाने के लिए उन्होंने सैनिकों को समूह बनाना इकट्ठा किया। समूह मैंने इकट्ठा किया और उन्हें समूह में रखकर और उनको वहां बसने के लिए बोला। तंबू बना दिए सैनिकों के और वो वहां पर बस गए। जिस समय वो बसना शुरू हो गए उसके पश्चात वो सैन्य अभियान में क्या आधार माना गया। क्यों? सैन्य कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती है सैनिकों की, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बसा दिया और उसके बाद किसी भी सैन्य अभियान का वो आधार स्थल बनते हैं, जैसा कि लिखा भी गया है। विजय के उपरांत, जब विजय हो जाती है उसके उपरांत जो फौजी हैं
वो क्या करते हैं, शहर प्रशासन का केंद्र भी बिंदु बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है, आप जैसे कि महामारी लगी हुई है या पीछे से कोई भी वो हड़ताल होती है जो किसी भी प्रशासन से नहीं संभलती, तो वो किसका सहारा लेती है, फौजियों का। मार्च करते हैं, आते हैं, वो सलामी देते हैं, बताते हैं। अब बात करते हैं इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद। जब इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद व्यापार बहुत अधिक तेज गति से विकास हुआ। विकास हुआ व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार के लिए नए नए केंद्र, व्यापार के लिए नए नए केंद्र बनाए गए, क्योंकि लोगों का एक ही मुद्दा था कि वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में व्यापार मिले और लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार के साधन हो गए और व्यापार फैलता गया। और जब व्यापार वो मार्गों पर करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के सराय इत्यादि की स्थापना हुई। मार्ग क्या थे जी, एक रास्ता, व्यापारिक मार्ग क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल जाने के लिए जो मार्ग यूज करते थे उसको ही व्यापारिक मार्ग का नाम दिया गया है। जिसके फलस्वरूप ये स्थान व्यापारियों के लिए पहले तो अस्थायी थे, क्योंकि वहां पर लोग आकर बैठ जाते हैं, वहां पर आकर लोग रह जाते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, दूसरे देश में जाते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपने बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वहां पर पहले तो हम अस्थायी होते हैं, सभी होते हैं अस्थायी, आपको ही पता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा लिंक बढ़ता चला जाता है संपर्क, तो हम स्थायी आवास भी बना लेते हैं। बाद में इन शहरों का आपस में व्यापार के कारण संपर्क भी जुड़ गया। इसी तरह के शहरों में नवाशहर, गजनी और कस्तूनिया इत्यादि का नाम आता है। देयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट नेम्स ऑफ द न्यू शहर। और क्या पढ़ा था, भिन्न भिन्न खलीफाओं तथा राजवंशों ने, जो खलीफा थे वहां पे, और राजवंशों ने अलग अलग स्थानों को अलग अलग महत्व दिया। फलस्वरूप कुछ पुराने जो शहर या नगर उजड़ कर गए थे अर्थात बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे किसी भी कारण, तो वो पुनः विकास होना शुरू हो गया। जबकि उसके अलावा कुछ नए नगर भी अस्तित्व में आए। अब बात आती थी कि कुछ नगर अस्तित्व में तो आ गए, उदाहरण के तौर पर कौन सा वंश आया, आवासी वंश। देयर आर द इंपोर्टेंट ऑफ द वंश। आवासी वंश क्या था, 750 ईस्वी में इस्लाम में उम्मयद वंश की समापन के बाद, उम्मयद वंश का समापन हुआ तो अब्बासी वंश की स्थापना हुई। अब्बासी वंश की स्थापना की राजधानी बगदाद की जनसंख्या पहले ही हजारों में थी। अब कहते हैं कि जो उसकी राजधानी थी बगदाद, उसकी जनसंख्या पहले ही हजारों में थी, परंतु राजधानी बनने के बाद जब यह राजधानी कैपिटल बन गई तो उसके बाद यह 5 दशकों में 10 लाख के ऊपर पहुंच गई, जैसा कि अंडरलाइन भी किया हुआ है। 5 दशकों में यह 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर गई, पहुंच गई। इसी तरह की स्थिति दमिश्क, इश्कहान तथा समरकंद जैसे शहरों की भी हुई। जो ये स्थिति थी भी 10 लाख के ऊपर पहुंच गई, उनकी स्थिति दमिश्क, इश्कहान और समरकंद जैसे शहरों की भी हुई। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बता रहे हैं कि आप जो ये चैप्टर चला हुआ है कि +1 क्लास में आने के बाद एक एसएसटी बिल्कुल चेंज हो जाती है बेटा। पहले वीडियो में भी यही बताया था कि एसएसटी नहीं है, अब आपके पास हिस्ट्री लगती है। आप इसको ध्यान से देखें और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपकी यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाता है, आप उसको लिंक को भी देखें। और कुछ विद्यार्थी इसको 1 मिनट की देखकर ही छोड़ देते हैं, आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन लिखते हैं आप एक सहारा भी लें, आप पुस्तक का सहारा भी जरूर लें। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उसका घर पर सहारा लें, जिससे कि आपको जो पढ़ा है वो अच्छे से भी समझ आ जाएगा और आप कर भी पाएंगे। और जैसे कि आजकल बीमारी भी फैलती जा रही है बेटा, आप अपने घर पे रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और डेली आप नहाएं, स्टे होम,
स्टे सो सेफ, थैंक यू, हैव ए गुड डे।